Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. Now, Friday's trading session was another amazing day into the markets. Mostly, market में अगर हम बात करें तो Nifty was kind of consolidating in a range with a without very good momentum on either side, and BankNifty was in general bearish till at least 12 PM and after that it consolidated in a range. तो ये मार्केट के अंदर फ्राइडे को क्या हुआ और मंडे की ट्रेडिंग सेशन में क्या होने के चांसेस हैं, सब कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टे टिल द एंड माय फ्रेंड, बिकॉज वी विल डिस्कस एंड एनालाइज एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू to understand, so that you can take better trades, so that you can make better trading decisions on Monday's trading session. अभी आप में से बहुत से लोग हैं, आप में से चलिए आप मुझे बताइए, क्या आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जिनसे सैटरडे और संडे को इंतजार नहीं होता कि कब मंडे आ जाए? अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं तो कमेंट में जाकर मुझे बताइए. Just write down there below that if whether you are an impatient trader. The reason why I'm asking this is क्योंकि बहुत से लोगों को ट्रेडिंग का इंतजार ही नहीं होता. मार्केट सुबह 9:15 बजे खुला है तो मुझे 3:30 बजे तक दिन भर ट्रेडिंग करनी है. दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द न्यू रिटेल ट्रेडर्स थिंक, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट बिग रीजन दैट 95% of the retail traders lose money into the stock market. I am telling this from my practical experience. देखिए, रेड सर्कल मेंबर्स की एक ऐसी कम्युनिटी है. बाय द वे, अगर आप अभी तक रेड सर्कल मेंबर नहीं बने हैं, so there's a lot of there are a lot of good things, good opportunities for you. You can become a red circle member. The description about the red circle channel is in the website, and the description is the details about the red circle channel is in the description below. So don't forget to check it out. And मेरे बहुत सारे रेड सर्कल कम्युनिटी के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो बोलते हैं कि सर आपने आज 1 बज गया है, 12:30 बज गया है, ट्रेड नहीं लिया आपने, अभी तक कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं आपने अपना बताया, कुछ नहीं किया. देयर इज अ वेरी बेसिक रीजन टू इट. I am not a trader who continuously keeps on trading from the time market opens to the time market closes. I am a trader जो वेट करता है कि मार्केट मेरे ट्रेडिंग सेटअप के अंदर जब आएगा तब मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगा और फिर मैं ट्रेड लूंगा. उसके बिना मैं अपनी ट्रेड नहीं लूंगा. हो सकता है मुझे पूरे दिन में 1 या 2 ट्रेड्स लेने का मौका मिले. दैट इज वेरी मच फाइन. इफ आई विल गेट माई टारगेट इन दोस ट्रेड्स, आई विल बी हैप्पी. इफ आई विल हिट माई स्टॉप लॉस, आई विल बी मोर हैप्पी बिकॉज माई कैपिटल वुड बी प्रोटेक्टेड. सो अगर आप एक इंपेशेंट ट्रेडर हैं तो पहले तो पेशेंस डेवलप कर लीजिए, और ये पेशेंस आपको बहुत काम आने वाला है. अगर आप ट्रेडिंग को एक लॉन्ग टर्म करियर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ इनकम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो जरूर पेशेंस डेवलप कर लीजिए और सैटरडे संडे का टाइम बिताइए एक्चुअली लर्निंग के अंदर, एनालिसिस करने के ऊपर, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के ऊपर. बहुत जल्द मैं एक ऐसा अल्टीमेट ट्रेडिंग कोर्स आपके लिए लेके आने वाला हूं दैट विल कवर द बेसिक्स, कवर एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट टू द एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रेटजीज, ऑप्शन सेलिंग, everything. How can you control your mindset? Everything about trading psychology, everything that you can think of related to option trading, futures trading and stock market. ये सारी चीजें मैं उस कोर्स में कवर करूंगा. जस्ट इन केस अगर आप उस कोर्स में भी इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अपना इंटरेस्ट जाहिर कर सकते हैं. जब भी कोर्स लॉन्च होगा तो आपको पता चल ही जाएगा. So stay tuned till the end of the video and don't forget to subscribe, my friend, because this is an amazing channel for every learner out there. So keep learning and more power to you. This is Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. जस्ट इन केस अगर आपने अभी तक वेबसाइट नहीं चेकआउट करी हो रोरिंग बुल्स की, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड चेक आउट द वेबसाइट्स www.roaringbulls.com. वहां पे आप कोर्सेस सेक्शन के अंदर जाके टेक्निकल एनालिसिस का जो वेबिनार हमने कंडक्ट किया था उसको फ्री आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसकी डिटेल्स भी देख पाएंगे. नाउ लेट्स क्विकली जंप टू द स्टॉक मार्केट फीड सेक्शन सो दैट वी कैन डिस्कस ऑल द important news and the events that is affecting the markets in the upcoming week. Okay, so what did I mention here? I clearly mentioned that it is not a very fancy day into the markets. It was not a very fancy Friday into the markets. Usually it was just a boring day.
on Friday's trading session because Nifty was little bearish and somehow it recovered the losses with the help of ITC, Asian Paints and Reliance. End होते होते इन तीन की वजह से Nifty काफी losses recover हो गए थे, but Bank Nifty was more bearish throughout the day. So Reliance, Asian Paints and ITC was a surprise here. It was not moving. It was continuously going down from so long and it somehow decided to move up on the last trading session. So that was a good thing to see. Bank Nifty looks more weak. Almost all major stocks from banking sector are showing signs of fatigue right now. कहने का क्या मतलब है कि सभी important stocks चाहे HDFC, Axis Bank, कोटक महिंद्रा बैंक, आप सारे मेजर स्टॉक्स को ले लेंगे तो आपको दिखेगा कि बेरिशनेस है इन स्टॉक्स में एंड 32,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए, इफ दैट सपोर्ट ब्रेक्स इट माइट टर्न इनटू अ ब्लड बाथ फॉर द बैंकिंग सेक्टर. सो निफ्टी आफ्टर फॉलिंग डाउन इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑन फ्राइडे क्विकली रिकवर हुआ और कुछ हद तक लॉसेस को रिकवर किया, बट सस्टेन नहीं कर पाया अपने लेवल को और नीचे 14,600 पे सपोर्ट लेने के बाद विद द हेल्प ऑफ आईटीसी, एशियन पेंट्स एंड रिलायंस, निफ्टी मैनेज्ड टू क्लोज एट 14,677. सो इट वाज ऑलमोस्ट अ फ्लैट क्लोजिंग फॉर द डे. इट वाज जस्ट 18 पॉइंट्स डाउन, सो ऑलमोस्ट अ फ्लैट क्लोज. बट बैंक निफ्टी 12 बजे तक काफी बेयरिश था और उसके बाद कंसोलिडेट करता रहा एक 150 पॉइंट की रेंज में. हम इसको चार्ट्स पे समझेंगे. मैंने बहुत क्लियरली रेसिकल मेंबर्स को ये बोल भी दिया था कि इफ दिस इज अ रेंज बाउंड मार्केट प्लीज क्लोज डाउन योर चार्ट्स. हम सुबह प्रॉफिट कर चुके हैं. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप दिन भर चार्ट्स देखते रहें. प्रॉफिट्स को एंजॉय करना सीखना होगा, नहीं तो आप लॉसेस कर बैठेंगे. ओके, so mark my words, start to enjoy your profits. Okay, one thing, other than that, Asian Paints reported 81.13% jump in its consolidated net profit. So this was again one of the primary factors that Asian Paints moved up significantly, and just like the previous trading session, Nifty Metal Index saw a sharp fall and high profit booking pressure. देखिए Nifty Metal Index की अगर आप बात करेंगे, so काफी समय से Nifty Metal Index was moving high and high. हिंदाल्को, JSW Steel, Tata Steel, आप कोई भी मेटल स्टॉक देखेंगे, इट वाज कंटिन्यूअसली गोइंग अप. नाउ दैट दिस वाज ये टाइम आना ही था, मेजर टाइम ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, एंड प्लस the local markets, the national cues are not very positive as of now due to the situation of coronavirus. So profit booking had to come and Nifty Metal is feeling a severe pressure of profit booking. Dr. Reddy's Laboratories reported a 29% year-on-year fall in their net profits and the stock closed down 2%. So although the Indian government has announced 200 crore doses of vaccine will be available very soon, I think by August or September the vaccine doses will be available and they will be sufficient enough to vaccinate everyone across India, major population across India. But uske baad bhi this is a far-fetched vision, first of all. Secondly, the current situation is not good. Most of the districts, most of the states in India are having more than 10% of COVID पॉजिटिव केसेस. और ICMR चीफ के द्वारा ये बात ऑलरेडी कही जा चुकी है कि अगर कोई स्टेट में, कोई डिस्ट्रिक्ट में 10% से ज्यादा कोविड पॉजिटिविटी रेट है, देन दे शुड स्टिल रिमेन इन लॉकडाउन. And that's what the market will account it. That information will be accounted in by the market. So we'll have to see कि क्या आखिर होने क्या वाला है, because there's still some global positivity available but the local negativity is still very heavy out there because of the whole coronavirus situation. So 14,000 I'll still say it's still a very good support. 14,000 टूटता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है. 14,200 in fact is a very good support, but upside अगर देखेंगे तो upside is still limited to 15,000 or 15,200. We'll see it on the charts. We'll also look at the ग्लोबल मार्केट्स की क्या लास्ट ग्लोबल मार्केट सेशन रहा. ओके, सो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हम क्विकली एक बात कर लेते हैं. 14 मई के दिन हमने सिर्फ एक ट्रेड लिया. इट वाज 32,400 पुट ऑप्शन. वी गॉट इट एट 472. वी सोल्ड इट एट 525. आवर टारगेट वाज 525 बेसिकली, बट मोस्ट ऑफ अस ट्रेल्ड द प्रॉफिट्स इवन हायर. वी ट्रेल्ड इट टू 550 एंड मोर बाय चेंजिंग आवर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. So it was an amazing day. मैंने आपके साथ प्रॉफिट्स मेरे भी शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी. You might have seen if you are a Red Circle member. So it was an amazing day and we booked 53 good points, more than 53 points actually, because we trailed our profits. So we at least booked this much of profit per lot. Okay, so different people had different lot size. So I think most of us booked good profits out there. अभी recently कुछ समय से मैं बोल रहा हूँ कि अपना lot size को कम रखें, क्योंकि अगर आप पिछले 4 से 5 हफ्तों का ट्रेडिंग देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट्स बहुत वायलेंट
वायलेंटली बिहेव कर रहे हैं, बड़े बड़े गैप डाउन और गैप अप लग रहे हैं और उसके बाद मार्केट साइडवेज जा रहा है, या तो बहुत हेवीली अपसाइड मोमेंटम और डाउनसाइड मोमेंटम दे रहा है, तो उस केस में क्या होता है, एज एन ऑप्शन बायर और इवन एज एन ऑप्शन सेलर, दीज आर रिस्कियर मार्केट्स. सो अगर आपके पास पोजीशन हेज करने जैसी, एडजस्टमेंट ट्रेड्स करने जैसी कैपिटल नहीं है, 5, 6, 8 लाख रुपए से कम से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, सो आई सजेस्ट कीप योर पोजीशन साइज वेरी लो. Utilize only less than 15% of your capital, total trading capital in one trade, so that you can protect your rest of the capital for future trades, because the stock market is all about protecting your capital. Okay, let's just move ahead and look what was the data for the Nifty and the Bank Nifty index on the last trading session. So if you can see it here, 16 advances and 34 declines. So there were 16 advances and 34 declines. Overall, the advance to decline ratio was pretty weak and not a very good day for the markets last trading session. If you will see the FII DI activity here, FIIs ने selling फिर से करी है. It is a continuous third day of selling for FIIs. 2607 करोड़ की सेलिंग FIIs की तरफ से है और DIs ने बाइंग करी है, बट इट इज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट बाइंग. यहां पे अगर आप देखेंगे तो 613 करोड़ की बाइंग है बस. इट इज नॉट इवन 1/3 ऑफ व्हाट FIIs हैव सोल्ड. सो इट वाज अ हेवीली बेयरिश डे इनटू द मार्केट्स. बट अगर आप एक चीज पे गौर करेंगे, इतनी ज्यादा सेलिंग के बाद भी मार्केट्स में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है. सो दैट्स एक्चुअली अ गुड साइन दैट द मार्केट्स आर लुकिंग फॉर अ सपोर्ट नियर द 14,500 levels. Okay, what we'll do is we'll look at the option chain for Nifty 50 index. One second, let me open Nifty. Yes, okay, so if we look at the Nifty's option chain, आपको यहाँ पे दिखेगा, one second, okay, so यहाँ पे आपको दिखेगा कि 14,700 का जो आपका ऑप्शन है, 14,700 की जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है. वन सेकेंड, लेट मी कनेक्ट इट टू अ चार्जर, अदरवाइज इट विल बी ऑफ. ओके, सो या 14,700 का जो आपका स्ट्राइक प्राइस है, अगर आप इस पे देखेंगे, सो दे आर ऑलमोस्ट 23.6 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कॉल साइड एंड 18.6 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पुट साइड. सो दैट व्हाट डज दैट मीन? दैट बेसिकली मींस दैट 14,700 इज अ काइंड ऑफ अ टग ऑफ वॉर जोन. ठीक है, यहां पे कॉल और पुट राइडर्स के बीच में एक टग ऑफ वॉर सा है और हो सकता है कि मार्केट में 14,700 पे आपको एक इंडिसाइसिव जोन दिखाई दे. बट अगर आप मेजर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 14,800 एंड अबव आर ऑल मेजर रेजिस्टेंसेस, और मेजर सपोर्ट की बात करेंगे तो फिलहाल 14,500 इज अ गुड सपोर्ट एज ऑफ नाउ, फॉलोड बाय 14,400. ओके, हम एक काम करते हैं, चार्ट्स पे ये सारी चीजों को समझ लेते हैं. ये है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट. देखिए यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें, सीपीआर जोन जो कि मेरा फेवरेट लीडिंग इंडिकेटर है, मैं सीपीआर को हमेशा अपने सेटअप में रखता हूं. आपको मैं एक बार क्लियरली दिखा देता हूं मेरे सेटअप के अंदर होता क्या है आखिर. ओके, यहां पे क्या क्या है मेरे सेटअप के अंदर. मेरे पास पाइवट पॉइंट्स में लगा के रखता हूं. वन सेकेंड, लेट मी चेंज द पेंसिल कलर. ओके, सो पाइवट पॉइंट्स और 3 तरीके के ईएमए लगा के रखता हूं मैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, बिकॉज ईएमए हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक सपोर्ट एंड द डायनेमिक रेजिस्टेंस एरियाज. और साथ में मैं लगा के रखता हूं पाइवट पॉइंट्स, जो अभी मैंने फिलहाल इस फिगर में और इस चार्ट में ऑफ कर रखे हैं. सो दिस इज ओनली द 5 थिंग्स दैट आई यूज. कभी कभी आई यूज आरएसआई along with this thing to look at the bullish or the bearish divergence, and rarely I do that, and sometimes I use volume profile as well, but majorly इन 5 indicators के बेस पे ही मैं अपना ट्रेड सेटअप करता हूं. So yes, that is what I do. I have shared it with you all. अभी आपको यहां पे क्या दिख रहा है, हाउ वाज निफ्टी बिहेविंग. सो कैन यू सी, दिस इज द सेंट्रल पाइवट रेंज. आई ऑलवेज टेल यू दैट कीप लुकिंग एट सीपीआर जोन, क्योंकि सीपीआर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है. इन दिस केस हमारा सपोर्ट कहां पे था, यहां हमारा सपोर्ट था 14,613 का लेवल, हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था. यहां पे एग्जैक्टली इंडेक्स ने बढ़िया, देखिए गैप अप ओपनिंग हुई, नीचे आया, फर्स्ट 20 मिनट्स में सपोर्ट लिया और पूरी तरह रिकवर करने की कोशिश करी. बट व्हाट वाज हियर, सीपीआर वाज हियर प्लस योर 50 मूविंग एवरेज. ये व्हाइट लाइन जो आपको दिख रही है 50 ईएमए की लाइन है. इट एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट्स एंड समहाउ द मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम देयर. took little bit of support in this area 14,671, क्योंकि देखिए कोई भी हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस, हिस्टोरिकल सपोर्ट काम तो करेगा,
कितना इफेक्टिव करेगा ये आपको कंफर्मेशन के साथ वेट करके देखना होता है। उसके बाद एक ब्रेकडाउन हुआ और काफी बड़े ब्रेकडाउन के बाद फिर रिकवरी हुई और मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर गया। अगर आप एक बड़े रेंज में देखेंगे तो मार्केट एक्चुअली रेंज बाउंड ही था, मैं कहूंगा कोई खास मोमेंटम नहीं था। इस 80-90 पॉइंट की रेंज के अंदर ही मार्केट ने कंसोलिडेट किया है दिन भर में, अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन एंड कंसोलिडेट। सो नथिंग मस्ट टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी 50 इंडेक्स एज एन ऑप्शन बायर एटलीस्ट। एंड नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए लेवल्स की हम बात कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम स्विच कर लेते हैं ताकि आपको और बेहतर क्लैरिटी के साथ दिखे। अभी आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लेवल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो आपका निकल के आएगा वो सबसे पहला और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा 14,725 पे, ठीक है। ये लेवल मैंने मार्क नहीं कर रखा है बट आई हैव टू मार्क दिस लेवल। आई बिलीव 14,725 इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, ओके। इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस है R2 14,766 और सपोर्ट की अगर हम बात करें सो सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट विल कम एट 14,613 लेवल। यहां पे आपको दिख रहा है एक बड़ी सी हैमर कैंडल दिख रही है आपको। सो आई विल से दैट दिस लेवल इज टेकन गुड सपोर्ट। यहां पे मल्टीपल टाइम्स आपको सपोर्ट दिख रहा होगा। देखिए ये कैंडल से कैसे कंफर्मेशन मिलता है इस चीज के ऊपर रेड सर्कल मेंबर्स के लिए एक कंप्लीट मास्टर क्लास आज ही आने वाली है। सो स्पेंड योर टाइम इन लर्निंग अबाउट how the charts work, how the candlesticks work, how the price action work, how technical analysis work. जितना सीखेंगे उतना जीतेंगे। So I'll cover this important setup also candlestick masterclass के अंदर। ये important setup मैं आपके साथ जरूर cover कर रहा हूँ। And just in case if you're a red circle member you will get the access by tonight to the masterclass। यहाँ पे important support 1 is 14,613 and support 2 is 14,576। दोनों important support हो गए और important resistance this is R2 and this is your R1 14,725 is your R1, okay। यहाँ पे आपने पूरे levels देख लिए हैं, क्या important levels हैं आपको पूरी तरह clarity अभी हो चुकी होगी next trading session के लिए। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की, okay। Let me open up the बैंक निफ्टी इंडेक्स 1 सेकेंड, ओके या। सो बैंक निफ्टी इंडेक्स में अगर हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले हम देख लेते हैं ताकि आपको यह समझ में आए कि यस द इंडेक्स इन जनरल इज बेयरिश एज ऑफ नाउ, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि इंडेक्स एक जनरल डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो इंडेक्स का डायरेक्शन अभी भी इट्स नॉट वेरी बुलिश, इट्स स्टिल बेयरिश। यहां पे आपको दिख रहा है इट्स स्टिल बेयरिश, इट्स मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज एंड लोअर लोज एंड लोअर हाइज एंड लोअर लोज। सो अभी एक चांस है एक लोअर हाई बनाने का, बट 32,400 कैन एक्ट एज अ बिग रेजिस्टेंस फॉर द बैंक निफ्टी इंडेक्स एज ऑफ नाउ। और उसके बाद अगर इंडेक्स नीचे आता है तो 32,000 आपको ब्रेक होता हुआ दिख सकता है, ओके। सो What I want to tell you here is कि आपको थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना होगा बैंक निफ्टी इंडेक्स में अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन के अंदर, ठीक है। अब आप जरा ये देखिए, मैंने आपसे मॉर्निंग में एक ट्रेड सेटअप शेयर किया था, मैंने जनरल ग्रुप पे भी ये चीज लिख दी थी टेलीग्राम पे। If you have not joined me on Telegram, please join because you get a lot of information over there. मैंने क्या लिखा था? If I'll go bullish only above this CPR, okay? यानी CPR plus resistance यहाँ पे 32,567 का था, उसके ऊपर ही मैं बुलिश होऊंगा जब तक मुझे एक कंफर्मेशन क्लोज नहीं मिल जाता। 5 मिनट कैंडल मेरी उसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, तब तक मैं बुलिश नहीं होऊंगा। So my buy value was above 32,567, ये मैं मेंशन कर चुका था, टेलीग्राम पे सभी के साथ बता चुका था। एंड माय सेल वैल्यू वाज बिलो 32,310, यानी कि 32,310 पे क्या था, मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। यहां पे आप देखेंगे तो 160 पॉइंट्स का क्लियर कट टारगेट मैंने यहां पे ले रखा था, आपके साथ ये भी मैंने शेयर किया था। और हमारा स्टॉप लॉस बस इससे 30 पॉइंट ऊपर ही था, ओके। सो वी हैड अ वेरी क्लियर टारगेट इन माइंड। अब मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेता हूं ताकि आपको यह समझ में आए कि हमारा ट्रेड सेटअप किस मूवमेंट पे बनता था और कैसे हमने उस ट्रेड सेटअप में एक कंफर्मेशन ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक किया। यहां पे देखिए जरा, आप ध्यान दीजिए, ये मौका हमको मिला तकरीबन 12 बजे के आसपास। देखिए इंडेक्स ने इस 32,310 के लेवल को एक बार यहां पे टेस्ट किया बट वापस बुलिश हो गया, फिर स्लोली नीचे आया, फिर यहां टेस्ट किया बट वापस कंसोलिडेट किया। बट इस बार अगर आप ध्यान देंगे तो बुलिश स्ट्रेंथ कम हो चुकी थी। कहने का क्या मतलब है, लास्ट टाइम जब टेस्ट करके मूव किया था तो कहां तक मूव किया था, यहां तक मूव किया था, बट जब रीटेस्ट किया तो कहां तक मूव कर पाया, यहां तक मूव कर पाया। इस समय मैंने आपके साथ एक कंफर्मेशन ट्रेड शेयर किया था जो मैं लेने वाला था और मैंने बहुत ब्यूटीफुली इस ट्रेड के अंदर पैसा बनाया। आई होप
बहुत से रेड सर्कल मेंबर्स ने भी उस ट्रेड को एनालाइज करके साथ में ट्रेड लेके पैसा बनाया होगा। जब इसके बाद रिट्रेसमेंट आया तो वो रिट्रेसमेंट इट वाज अ लोअर हाई, लोअर हाई यहां पे आपको दिख रहा है हाई, दिस इज अ लोअर हाई, दिस इज अ लोअर हाई, यहां से वापस नीचे और यहां पे जब ब्रेक डाउन हुआ सो दिस वाज अ कंफर्मेशन टू एंटर। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ हमारा ये सपोर्ट लेवल था, बस इस मोमेंटम को कैप्चर करना था एंड वी डिड कैप्चर दिस मोमेंटम वेरी ब्यूटीफुली। इसके बाद मैंने क्लियरली बोल दिया था कि इंडेक्स रेंज बाउंड हो गया है, सो आई विल नॉट ट्रेड एंड आई डिड नॉट ट्रेड इनटू द इंडेक्स। सो दैट इज हाउ आवर लास्ट ट्रेडिंग सेशन लुक्ड लाइक। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूं और हम अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में क्या होने के चांसेस हैं, इस चीज की बात कर लेते हैं। ओके, सो इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करेंगे, लेट मी डिलीट दिस एज वेल, 1 सेकेंड, यस, ओके, 1 सेकेंड, यस, ओके, इसको मैं स्विच कर लेता हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर और आपके साथ नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लेवल्स भी डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपका कहां रहेगा, पहले ये सपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। देखिए, आपको जो क्लोज मिला है बैंक निफ्टी में वो आपके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर ही मिला है, दैट इज 32,150 का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। सो देखिए, ये सपोर्ट अगर रिस्पेक्ट होता है तो ठीक है, अगर ये नहीं होता है रिस्पेक्ट तो 32,000 आपको आता हुआ दिख सकता है और अगर 32,000 ब्रेक डाउन होता है तो आप मान के चलें कि 32,813 तक आपको एक इजी टारगेट मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर यहां पे इंडेक्स फ्लैट ओपन देता है और नीचे आता है तो आपको इंतजार करना है 32,000 को ब्रेक होने का। कंफर्मेशन मिलने पे आप ये पूरा मोमेंटम कैप्चर करेंगे, बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अपसाइड में अगर हम बात करें, लेट मी ड्रैग इट डाउन, अपसाइड में हम बात कर लेते हैं कि अपसाइड में क्या अपॉर्चुनिटी है। 32,310 सबसे पहला रेजिस्टेंस, सबसे पहला रेजिस्टेंस, क्योंकि यहां पे मल्टीपल रिजेक्शन यहां पे इंडेक्स फेस कर चुका है। ठीक है, 32,310 सबसे पहला रेजिस्टेंस। अगला बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आएगा जहां से ब्रेकडाउन मिला है 32,401। सो R1 हो गया, R2 हो गया, बट वी नो दैट बैंक निफ्टी इंडेक्स इज, अगर बुलिश होता है तो बहुत बुलिश हो जाता है, बेयरिश होता है तो बहुत बेयरिश हो जाता है। सो हमें थोड़े ऊंचे लेवल्स की भी बात कर लेनी चाहिए। बड़ा रेजिस्टेंस आपका आएगा 32,567 पे। ठीक है, दिस इज योर बिग रेजिस्टेंस, इसको आप जरूर मार्क कर लें। ओके, सो दिस इज ओवरऑल पिक्चर की क्या हो सकता है अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। देखिए, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी बैंक निफ्टी। आपका जो व्हाइट लाइन दिख रही है दैट इज 50 मूविंग एवरेज, उसके भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। सो वी हैव टू वेट कि कब 50 मूविंग एवरेज क्रॉस हो और उसके बाद हम थोड़ा बुलिश होने का सोच सकते हैं अप टिल द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। हाँ, एक बात जरूर है, जब 200 मूविंग एवरेज आपका क्रॉस होगा, 200 मूविंग एवरेज आपका जब भी क्रॉस होगा तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कैन यू सी दैट हियर? यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा था। मैं आपके साथ ऑलरेडी रेड सर्कल मेंबर्स के साथ एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवांसमेंट, सारे डिक्लाइन, सारे फेजेस के बारे में, मार्केट के सारे फेज के बारे में एक स्ट्रेटेजिक मास्टर क्लास शेयर कर चुका हूं। सो दिस वाज काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज ओवर हियर। 200 मूविंग एवरेज फ्लैट हो चुका है और उसी के आसपास इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ है 200 मूविंग एवरेज पे तो फिर इंडेक्स ने काफी अप मूव दिया है आपको। ओके, बट फिलहाल 200 moving average will act as a big resistance for the index, so you have to keep looking at it. अब हम बात कर लेते हैं what about the global markets? अगर हम SGX निफ्टी की बात करेंगे, so it is amazing to see last trading session में SGX निफ्टी has recovered a lot of losses and it has given a close अप्रोक्सीमेटली एट 14,800 एंड अबव। सो ये जो मोमेंटम है, अगर ये मोमेंटम मंडे के ट्रेडिंग सेशन में भी मॉर्निंग में एसजीएक्स निफ्टी में आपको दिखता है तो हम ये मान सकते हैं कि एक गैप अप ओपनिंग दिख सकती है। बट अगेन द सेलिंग प्रेशर ऑन द टॉप साइड इज ऑलवेज वेरी हाई। जब भी इंडेक्स 15,000 टच करने की कोशिश करता है, सुपर्ब सेलिंग प्रेशर आ जाता है। क्या आप यहां देख सकते हैं, इवन इन एसजीएक्स निफ्टी यू कैन सी इट हियर क्लियरली, मल्टीपल टाइम्स व्हेनेवर द इंडेक्स ट्राइड टू टच द लेवल ऑफ 15,000। क्या आपको यहां दिख रहा है, ये लेवल दिख रहा है? मैं काम करता हूं, इस लेवल को मार्क कर देता हूं आपके लिए, सो यू विल बी मच मोर क्लियर। ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो गया। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? एसजीएक्स निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, सिंगापुर निफ्टी। सो यहां पे भी हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है 15,000 का लेवल जब भी आता है, जबरदस्त फॉल आता है, जबरदस्त शार्प फॉल आता है। सो इट इज स्टिल अवे फ्रॉम 15,000, बट अगेन 15,000 is a big resistance, my friend. So we'll have to see. This is what SGX Nifty is telling us as of now that अगर देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है 14,500 के जोन में। SGX निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं अभी, वो बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और यहां पे बार बार रेजिस्टेंस फेस करके इंडेक्स गिरता है। सो
we'll have to see and wait and watch. Global markets की अगर बात कर लें, so US markets की हम पहले बात करते हैं. US markets have given us slight negative close, not a very negative close. Dow Jones has closed at minus 52 points, but when you look at Nasdaq is up by 283 points. So it's a mixed global Q, I would say, and yes, European markets are also trading kind of flat. Okay, so this is the whole global situation as of now. Global situation कोई बहुत positive नहीं है. It's a okayish positive situation, but national situation is definitely negative as of now. So we'll have to wait and watch. Monday की trading session में हम price action को देखते हुए ही trade करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा trade setup बना सकें. Just in case if you are not a Red Circle member, I would want you to become one, and you can just go in the description below or on the website and check out all the details related to the Red Circle membership, because prime focus of Roaring Bulls is that you should become an empowered trader, empowered with learning, empowered with discipline, empowered with knowledge. So if you want to be an empowered trader, if you don't want to depend on anyone else, आपकी ट्रेडिंग करियर के लिए, ट्रेडिंग जर्नी के लिए, ट्रेडिंग सक्सेस के लिए, so feel free to go and check out the website, check out about the Red Circle membership. It's just 999 rupees per month, and I believe that you will enjoy the membership period. Okay, so I hope you all are safe, you are wearing your mask, you are getting vaccinated, and your family members are safe. So thank you for listening to me. This is Utkarsh Bhargav. We are watching Roaring Bulls, the stock market show.